प्लेट विद्युत स्रोत द्वारा धनावेशित करने पर प्रेरण के कारण प्लेट y पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्लेट x को और y के बीच एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब देखिए, ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा और क्यू अपान होता है, इसके स्थान पर रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और विभवांतर v हो तो E बराबर वी डी, तो v बराबर करके E इंटू डी हो जाएगा। v बराबर, अब देखिए, तो यहाँ से E का मान निकला है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख देंगे इंटू डी। संधारित्र की धारिता C बराबर होता है C बराबर क्यू अपान वी। तो यहाँ पे अब आ जाइए, देखिए C बराबर क्यू अपान वी। तो यहाँ पे हम लोग जो मान है क्यू रख लिए, v का मान जो है क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपान डी, इसको आपको नहीं लिखना है बस। अब देखिए, तो C बराबर ये हमारा आ जाएगा Q, इसका यहाँ गुणा होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट अपान क्यू इंटू डी। तो क्यू को जाए C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। इसकी धारिता बढ़ाने के लिए माध्यम का प्रवृत्तांक के होना चाहिए। C बराबर यहाँ पे के जोड़ देंगे के एप्सिलॉन नॉट अपान स्मॉल डी। अब देखिए खंड यह का है, बोर की क्वांटीकरण अभिगृहित क्या है, इसके क्वांटीकरण ब्रॉगली द्वारा कैसे किया गया है, बोर मॉडल की कमियां क्या थी। अब हेडिंग डाला गया है बोर की क्वांटीकरण अभिगृहित या बोर का परमाणु मॉडल। देखिए 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील्स बोहर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक क्वांटम के सिद्धांत पर आधारित था। इस मॉडल के लिए बोहर ने निम्न 3 नए अभिगृहित किए। पहला आपका इसमें देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं। प्रत्येक अस्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इस संख्या के लिए मान लिया जाएगा तो यहाँ पे nh/2π का पूर्ण गुणज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी अस्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आरोपित होने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। आपके यहाँ तीसरा पॉइंट है, जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। यदि उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। स्पष्टीकरण देखिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r∈n त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा है तो उससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंग लैम्डा बराबर h/p, जो p बराबर होता है mv होता है, लैम्डा बराबर h/mv। कक्षा की परिधि जो होती है 2πr होती है, यहाँ पे सफिक्स में लिया गया है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार 2πr∈n बराबर n लैम्डा, जहाँ पे n बराबर 1 2 3 हो सकता है, तो इसके स्थान पे 2πr∈n बराबर nh/mv। तो अब देखिए यहाँ पे इसको पक्षांतर किया गया है, mvr बराबर nh/2π। बोर के सिद्धांत की कमियां, देखिए बोर के सिद्धांत सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में असफल रहा। यह जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के संबंध में कोई सूचना नहीं देता है। अब आपका इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, निरपेक्ष T पर किसी कण की ऊर्जा kT कोटि की है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इस तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा